Hello students, from today I will be taking your social science classes and we are going to start from the geography portion. Today we are going to start with some of the basic terms in geography without which you will not be able to understand further chapters. We are going to start with the terms globe. What is globe? What is globe? You can say that globe is a true model of the earth. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है? ग्लोब है. जैसे हमारी अर्थ है तो उसका प्रतिरूप क्या है? ग्लोब है. नाउ दिस इज अ ग्लोब. इफ वी डिवाइड दिस ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड पुट अ प्रोटेक्टर, चांदा यहाँ पर रखें, एंड पुट अ प्रोटेक्टर एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब एंड सेंटर ऑफ द ग्लोब. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोब में लैटिट्यूड का निर्माण हुआ है, कैसे ग्लोब में लैटिट्यूड्स बने हैं. तो अगर प्रोटेक्टर हम यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद में हम प्रोटेक्टर से एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन जाएगी तो क्या होगा? 0 डिग्री एंगल. एंगल क्या होता है? अ शेप फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स आर रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. एट दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. एंड दिस इज आर्म्स ऑफ द एंगल. तो 0 डिग्री एंगल. फिर अगर हम ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ये 1 डिग्री एंगल मान लेते हैं. और अगर इस तरफ भी आए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इधर पूरा प्रोटेक्टर इस तरफ मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. फिर यहाँ पर 1 डिग्री. अब 1 डिग्री और 1 डिग्री को जब मिला देंगे तो 1 डिग्री लैटिट्यूड बन जाएगा. 1 डिग्री लैटिट्यूड बन जाएगा. ये कहाँ से बनेगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. जहाँ पर हमने सेंटर के जो अर्थ का सेंटर है उस पर जो हमने प्रोटेक्टर रखा है और वहाँ से हमने 1 डिग्री इधर और 1 डिग्री इधर दोनों तरफ लिया. उसके बाद में हमने क्या किया कि इनको इन सर्किल कर दिया, अर्थात इस पीछे से भी घुमा दिया यहाँ पर. तो ये क्या बन गया? 1 डिग्री लैटिट्यूड. फिर ऐसे ही हम आगे जाएंगे. 2 डिग्री देख लेते हैं फिर से. ऐसे ही हम आगे जाएंगे. यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा हुआ है. फिर यहाँ पर 2 डिग्री यहाँ पर मिला देंगे. 3 डिग्री और एक पॉइंट के रूप में क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री यहाँ पर कैसे आ जाएगा? पॉइंट के रूप में. फिर ये तो अगर हम ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो लोअर पोर्शन है वो कहलाता है अपर पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो लोअर पोर्शन है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर. कभी भी आप जब वर्क करते हैं किसी पेज पर तो आप देखते हैं वहाँ पर कि अगर आप इधर की तरफ जाएं, अर्थात कागज़ के राइट हैंड साइड जाएं, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि उसे बोलते हैं ईस्ट, इसे क्या बोलते हैं? वेस्ट. और ये ऊपर का पोर्शन नॉर्थ और फिर नीचे का पोर्शन साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो वैसे ही अगर हम देखें तो ग्लोब को बीच से ही हमने डिवाइड किया और प्रोटेक्टर अब इधर का लैटिट्यूड बन चुका है. आप देखते होंगे ग्लोब में इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं. उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स. अब अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर भी ऐसी लाइन है. इधर प्रोटेक्टर रखेंगे 1 डिग्री मिला देंगे, इन सर्किल कर देंगे, बन जाएगा 1 डिग्री. ऐसे 2 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री, 4 डिग्री और कहाँ पर आ जाएंगे? 90 डिग्री. 90 डिग्री पर दोनों पॉइंट्स अर्थात इधर से भी और इधर से भी क्या होंगे? एक ही जगह पर सिचुएटेड होंगे. तो इस तरह से हम लैटिट्यूड को समझते हैं. अब आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि लैटिट्यूड होते क्या हैं. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन्स. Latitudes are imaginary horizontal lines that encircle the earth. Latitude are imaginary horizontal lines that encircle the earth. आप इसको नोट डाउन भी करते रहिए. Latitudes are imaginary horizontal lines. Horizontal का मतलब क्या होता है? जो इस तरह से लाइनें हों, क्षैतिज रूप से पड़ी हों, उन्हें हम कहते हैं horizontal lines. Latitudes are horizontal lines that encircle the earth. अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है? लैटिट्यूड्स. अब यहाँ पर देखेंगे आप कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, फिर उसके ऊपर लैटिट्यूड्स, फिर यहाँ 30 डिग्री, फिर यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पर इधर से आते आते और इधर से भी आते आते क्या बन गया? यहाँ पर 90 डिग्री लैटिट्यूड्स. और फिर ऐसे ही करके यहाँ पर भी बना हुआ है. जो ये आपको हॉरिजेंटल क्षैतिज लाइनें दिखाई दे रही हैं वही क्या है? आपका लैटिट्यूड्स हैं. इधर भी आप देख रहे होंगे.
इसको एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इट। अब इसको समझते हैं कैसे, क्यों, इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस क्यों कहा गया? एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोणीय दूरी बिटवीन द इक्वेटर। ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड बना, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड बना, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इट इज़ नोन एज इक्वेटर। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड बना इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और एंगुलर डिस्टेंस लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ। जो कोणीय दूरी बन रही है, छात्र 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ पर 90 डिग्री। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरियां हैं बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इट, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ डिफिनीशन। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इट। तो क्लियर हुआ, ये सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड होते हैं। तो जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, या आप कह सकते हैं इसको कि अगर हम देखें यहाँ पर देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब इसमें होता क्या है, 5 लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इट डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अर्थात ये जो ग्लोब है या पृथ्वी है, इक्वेटर जहाँ से एक इमेजनरी लाइन है, ये इमेजनरी लाइन है, अर्थात एक काल्पनिक हॉरिजेंटल लाइन से ही है जिसकी हमने कल्पना की है। पृथ्वी में वास्तव में कहीं नहीं है कि लैटिट्यूड्स उसमें खींचे हुए हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हॉरिजेंटल काल्पनिक रेखाएं ही क्या है? अक्षांश है। हिंदी में इसको अक्षांश बोलते हैं लैटिट्यूड को। तो अब जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर। और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं, अर्थात इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड हैं, जैसे इधर भी आप देख रहे होंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड है, इधर भी 30 डिग्री लैटिट्यूड है। तो अब दोनों लैटिट्यूड को हम ये तो कहने से कि हम अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़ा है, और तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ है तो वो कह रहा है कि कहाँ पर हो आप, तो बताएगा कि हम 30 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़े हैं। तो अब दोनों एक तो किस हेमिस्फीयर में है, एक किस गोलार्ध में है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा दक्षिण गोलार्ध में है। तो दोनों का एक सदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर का है वो कहेगा 30 डिग्री पर हम खड़े हैं, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो भी कहेगा 30 डिग्री पर। तो दोनों मिलेंगे कैसे? तो फिर कहेंगे कि हम सदर्न जो हेमिस्फीयर है या साउथ लैटिट्यूड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जितने भी इधर के लैटिट्यूड होंगे, अर्थात जो भी इधर की तरफ अर्थात साउथ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड 0 डिग्री से यहाँ शुरू होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब इधर के लैटिट्यूड क्या कहलाएंगे? ये 30 डिग्री अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ लैटिट्यूड। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ऐसे ही यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ऐसे ही ऊपर की तरफ। तो अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप ये मान लीजिए आपका क्या है, ये है ग्लोब, और इस पर लाइंस को हम देख लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो ये इक्वेटर हो गया आपको 20 से, ये 20 से जो डिवाइड कर रहा है क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। और ऊपर इसको क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब ये ग्लोब हो गया, और इसके
अब ऊपर की तरफ 0 डिग्री क्या हो गया, ये चूंकि ना नॉर्थ में है ना साउथ में है, बीच में है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसको ना नॉर्थ लैटिट्यूड ना साउथ लैटिट्यूड, इट इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज इक्वेटर। इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इक्वेटर के नाम से, या इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, अर्थात ऐसी रेखा जो भूमि के मध्य से जा रही है। फिर हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, आप लिखिएगा ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ये रेखा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ये रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो ये रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर अगर हम ऊपर की तरफ जाएं और यहाँ पर 66.5 डिग्री लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और जो ये है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री जो है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। फिर अगर हम यहाँ 0 डिग्री से नीचे आए अर्थात सदर्न हेमिस्फेयर में आए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 लैटिट्यूड जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री। तो अब हमें देखना है कि जो इक्वेटर है ये आप जान चुके हैं कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज आर्कटिक सर्किल एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज नॉर्थ पोल। तो अब हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर मतलब ये जो पोर्शन है सदर्न हेमिस्फेयर, ये इसको हमने क्या कहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर। ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब या डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो इक्वेटर है ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अब ऊपर वाले पोर्शन को अर्थात इस पोर्शन को कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये सदर्न हेमिस्फेयर। तो अब हमें देखना है सदर्न हेमिस्फेयर में कि कौन कौन सी रेखाएं हैं। तो जैसे आपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखा था कि 23.5 डिग्री क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वैसे यहाँ 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर देखा था आपने 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये है आर्कटिक सर्किल। तो यहाँ पर 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज अंटार्कटिक सर्किल। 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज़ नोन एज साउथ पोल। तो ये क्लियर हुआ। अब पूरा देख लेते हैं एक बार फिर से। दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज आल्सो नोन एज इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड is known as Arctic Circle and 90 degree north latitude is known as North Pole. 23.5 degree south latitude is known as Tropic of Capricorn, and 66.5 degree south latitude is known as Antarctic Circle, and this is 90 degrees south latitude is known as South Pole. Students, one more thing about globe which is very important, and I think I should tell you about that here only. Axis. What is axis? What is axis? ग्लोब में ही हम देखते हैं कि एक्सिस भी होता है। देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसमें नहीं है,
ये आप देख सकते हैं कि ग्लोब के नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल की तरफ एक इमेजिनरी लाइन जाती है। जैसे आप कोई बॉल लें, जैसे आप कोई बॉल लें और उसके बिल्कुल मिडिल पोर्शन से, बिल्कुल मिडिल पोर्शन से एक निडल अर्थात सुई आर पार कर दें सेंटर पॉइंट से, यहाँ से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, तो उसी को क्या कहते हैं, हम एक्सिस। ग्लोब में भी ऐसी ही एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन टू जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये क्या करती है, नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल तक आती है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन टू जॉइन साउथ एंड नॉर्थ पोल। ओके, अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री एट इट्स एक्सिस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ इज टिल्टेड, अर्थात अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब आप यहाँ पर देखें, ये इसकी एक्सिस कितनी है, अगर आप यहाँ पर एक लाइन खींचें तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो अर्थात ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ग्लोब कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखते होंगे ग्लोब को तो आपको ऐसे दिखाई देता होगा, 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। अर्थात ये अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींची जाए तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 23.5 डिग्री। अर्थात इसको स्ट्रेट ना होकर ये अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री एट इट्स एक्सिस। Okay, now I am going to revise. Okay, latitude lines is also called parallels. अर्थात जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। PARALLELS, पैरेलल्स भी कहा जाता है उनको। तो हम क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ पर। The equator and the smaller circle drawn parallel to the equator in both the hemisphere are called parallels. अर्थात जो भी लाइन है यहाँ पर इनको parallels भी कहा जाता है। जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं इनको क्या कहा जाता है, parallels भी कहा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अब इसको हम समराइज कर रहे हैं। The globe shows a line which has been drawn halfway between the north pole and south pole. दिस लाइन इज नेम्ड एज इक्वेटर। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो बीच से एकदम रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर। और इक्वेटर के इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी हम बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो द पैरेलल आर ड्रॉन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द पैरेलल आर ड्रॉन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द पैरेलल आर कंप्लीट सर्कल्स। और जो पैरेलल्स हैं ये क्या करते हैं, पूरा एक सर्किल का निर्माण करते हैं, एक्सेप्ट द पोल्स, केवल पोल को छोड़कर। क्योंकि आप देखते होंगे कि पोल पर इधर से भी 90 डिग्री आते आते यहीं पर और इधर से भी 90 डिग्री आते आते यहीं पर मिल जाते हैं। एक्सेप्ट पोल्स विच आर पॉइंट्स। पोल्स किस रूप में, पॉइंट्स के रूप में है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा लॉन्गेस्ट पैरेलल्स होगा या कौन सा लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी सर्किल किसकी होगी, तो किसकी होगी, क्योंकि इक्वेटर बीच में है और बीच में पृथ्वी ज़्यादा गोलाई में ज़्यादा है, इसलिए क्या कहा जाएगा कि इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल। जो इक्वेटर होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट पैरेलल होगा। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब जाहिर सी बात है पृथ्वी ऊपर की तरफ थोड़ी पतली होती चली जाती है, तो आप देखें अगर ऊपर की तरफ जाएं इक्वेटर से तो इसकी सर्किल भी क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी और आते आते यहाँ किस रूप में हो जाएगी, पॉइंट रूप में। नीचे भी जाएं तो यहाँ पर भी इक्वेटर से दूर जाने पर क्या होगा, सर्किल छोटी होती चली जाएगी और यहाँ पर पॉइंट के रूप में हो जाएगा। ओके, द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल। इक्वेटर को क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है और अदर आर स्मॉल सर्कल। तो ये आपको समझ में आया होगा। और बाकी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ कि नॉर्थ पोल किसको कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल किसको कहते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से, और इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा। नॉर्थ पोल किसे कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आर्कटिक सर्कल किसे कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इक्वेटर किसे बोलते हैं? 0 डिग्री लेटीट्यूड को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को। अंटार्कटिक सर्कल किसे बोलते हैं? 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को। और साउथ पोल क्या है? 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें से। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि जो लेटीट्यूड्स हैं इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज़। जो लेटीट्यूड है वो किस में मेजर किए जा रहे हैं? डिग्रीज़ में। और जाहिर सी बात है, हमने कहा था लेटीट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस। लेटीट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस। तो जहाँ पर एंगल की बात आई तो वहाँ पर जाहिर सी बात है डिग्री की बात होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, इसी के ऊपर एक पैरेलल लाइन, इसी के ऊपर लाइन चली गई तो क्या हो गया? ये 0 डिग्री। और यहाँ पर इतना कितना बन रहा है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर सीधी लाइन ये जा रही है तो ये सीधी लाइन जा रही है तो क्या है? 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अब लेटीट्यूड्स और एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 डिग्री? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड इट इज़ नॉट द मिनट्स ऑफ टाइम। ये समय का मिनट नहीं है, ये क्या है? ये मिनट है एंगल का। और 60 जो होगा उसके ऊपर हम कैसे करेंगे? जैसे 1 डिग्री यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? 60 के ऊपर हम यहाँ पर ऐसे एक ऐसे छोटा सा निशान बना देंगे। और एक इसका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हो जाएगा। तो ये समझ में आया? जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 के ऊपर हम क्या करेंगे? केवल एक ऐसे छोटी सी एक डंडी खींच देंगे इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 60 मिनट। तो जैसे आप समझिए 1 डिग्री मान लीजिए एंगल बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 60 मिनट जब पूरा हुआ होगा यहाँ पर तब ये 1 डिग्री बना होगा। उसके बाद देखिए आप कि जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और सेकेंड में क्या करेंगे? हम 2 टैप यहाँ पर करेंगे, 2 लाइन इस तरह से खींचेंगे, 60 सेकेंड। आप इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पर देखे थे कि 1 डिग्री है, उसके बाद में आपने देखा यहाँ पर कि 60 ऐसे लाइन कर करके यहाँ पर कितनी हुआ? यहाँ पर जब 60 मिनट्स पूरी होंगे तब 1 डिग्री हुआ होगा। वैसे ही 1 डिग्री जहाँ पर 1 मिनट है उसके अंदर भी कितने होंगे? कितनी लाइन्स होंगी? 60 सेकेंड होंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि डिग्री कैसे लिखते हैं? ऐसे 1 डिग्री। और 60 मिनट्स 1 डिग्री मिनट्स कैसे लिखते हैं? अगर हमें 60 मिनट्स लिखना है तो क्या करेंगे हम? इस तरह से। 60 मिनट्स लिखना है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से। और अगर 60 सेकेंड लिखना है तो ये डबल टैप, ये मिनट के ऊपर केवल 1 और सेकेंड के ऊपर 2। तो अगर आप पढ़ते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, और क्लास में भी चर्चा की गई होगी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, तो वहाँ पर इनकी खूब ज़रूरत पड़ती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे 2 एंगल हों, अगर वो 90 डिग्री दोनों पूरे हो जाएं तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जो 180 डिग्री, 2 एंगल मिलकर 180 डिग्री अगर बना दे रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं? तो वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो खैर वो तो आप पढ़ेंगे ही मैथ्स में। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और जैसे हमने कहा था कि 23.5 डिग्री, ये भी समझ लो यहीं पर 23.5 डिग्री मैंने बताया था आपको 23.5 डिग्री। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट, अर्थात 23 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, इज इट क्लियर? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से भी 23.5 डिग्री मीन्स 23 डिग्री एंड 30 मिनट। वह हाफ डिग्री का मतलब क्या हुआ? 30 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, जैसे हमने कहा था आपको कि 66.5 डिग्री। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं? 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा लिखा हो तो आप उसको चौंके ना कि ऐसा कैसे लिखा होगा। देन ओके, रेस्ट वी विल डिस्कस लेटर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग नोट्स. We all please be safe, be at your home and keep on studying. खुश रहो प्यारे बच्चों, खूब पढ़ाई करो सब लोग मन से। और इस क्लास में आपको नुकसान भी हो सकता है लेकिन इसमें आपको नुकसान नहीं हो सकता। आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, और ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच।